Hello boys and girls, in this lecture we will be covering some topics of the chapter demand. We will be covering every topic in great detail. This lecture is important for all the students who encounters with the chapter demand in economics, irrespective of their class, board, etc. So, this is the final continuation of the second part of the chapter. The lectures will be conducted in Hindi for the convenience of all the students. So let's begin. हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे और आखिरी दो पार्ट टाइप्स ऑफ डिमांड का बचा हुआ था. एक है नोशनल डिमांड, जिसको हम लोग एक्स आंट भी कहते हैं या फिर प्लान डिमांड भी कहते हैं. It refers to the desire for goods and services which is not backed by the ability to pay for those goods and services. ये क्या डिमांड नोशनल डिमांड क्या होता है? नोशनल मतलब होता है काल्पनिक. काल्पनिक बोलने का मतलब जो सिर्फ हम सोचे हैं, ठीक है. डिजायर तो है, इच्छा तो है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, बट विच इज नॉट बैक्ड बाई एबिलिटी टू पे, पर उतना पैसा देने का औकात नहीं है. तो उस ऐसी गुड्स और सर्विसेज को हम लोग एक्स आंट डिमांड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मर्सिडीज चाहिए पर मेरे पास मर्सिडीज खरीदने की पैसे नहीं है, तो फिर वो जो डिमांड हुआ मेरा मर्सिडीज का, वो डिमांड एक नोशनल डिमांड है, एक एक्स आंट डिमांड है, ये एक्चुअल डिमांड नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफेक्टिव डिमांड और एक्स पोस्ट और एक्चुअल डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बैक्ड बाय द रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर फॉर द कंज्यूमर. ये एग्रीगेट डिमांड होता है फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. ये डिमांड होता है विच इज बैक्ड बाय रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर, ठीक है. मतलब खरीदने की क्षमता इसमें होती है. जैसे मुझे अगर टू व्हीलर खरीदना है तो हाँ, वो मैं खरीद सकता हूँ. तो उसका जो डिमांड होगा वो मेरा एक्स पोस्ट, इफेक्टिव या फिर एक्चुअल डिमांड कह सकते हैं इसको. इफेक्टिव डिमांड नोशनल डिमांड में परचेजिंग पावर को ऐड कर देने से आता है. मतलब नोशनल डिमांड जिसमें परचेजिंग पावर नहीं है, अगर उसमें परचेजिंग पावर आ जाता है तो फिर वो इफेक्टिव डिमांड बन जाता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम जो डिमांड पढ़ रहे हैं, वो इन जनरल सेंस इफेक्टिव डिमांड यानी एक्सपोज डिमांड पढ़ते हैं. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग नोशनल डिमांड का जिक्र करेंगे. थैंक यू.